आज हम समरूपता पे आपको लेके आए हैं। समरूपता कहने का मतलब है कि आपको जो इस पे समरूप वाला त्रिभुज आपको बताए थे, उसी पर आपको 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आया? तो आपको 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो दिमाग में ऐड कीजिए। जो ऐड नहीं कीजिएगा तो समझ लीजिए कि ऐड हो गया। समझ तब आप एग्जाम में बैठिएगा, दूसरे ये करके देखिएगा, तो आइए ये करके देखिएगा, तब क्या होगा? अगला कहेगा रे हम तोरा नहीं देखे, तू कमी रख नहीं देखे मी देखा। ऐसा कोई बात नहीं है, आराम से देखिए, आपका यही क्वेश्चन आएगा। हम क्या बताए थे कि अब जितना क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन आपको हम यूट्यूब पर डालेंगे। समझ में आई बात? आप कान खोल करके सुन लीजिए कि जितना क्वेश्चन हमारा एग्जाम में लड़ने वाला है वही हम क्वेश्चन यूट्यूब पर डालेंगे। और बात रहा चैप्टर के, तो 1 शॉट हम चैप्टर लाएंगे। 1 शॉट मतलब एक मेरे में पूरा चैप्टर खत्म। समझ में आया? तो आप चलते हैं मैथ में, ठीक है? तो आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। आप यदि जो नहीं पसंद में है तो डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं। चलते हैं, ठीक है? क्या लिखा है? त्रिभुज एबीसी और समरूप त्रिभुज किसके है? डीईएफ के। आपको समरूप त्रिभुज देले रहेगा कि एक त्रिभुज है, मान के चलिए आपका यहाँ पर एक त्रिभुज देले रहेगा। क्या देले रहेगा? त्रिभुज। ये आपका एक त्रिभुज देले है, ये एक त्रिभुज है और इसका नाम हुआ एबीसी। मान के चलो ये है, क्या है? बी है, क्या है? सी। एबीसी है तो त्रिभुज एबीसी समरूप है डीईएफ के। तो आपको यहाँ समरूप दिया है, समरूप है किसके? डीईएफ के। तो आपका समरूप है डीईएफ के, तो डीईएफ ये कौन सी है? समरूप है। क्या है? समरूप है। अब जब समरूप है तो आपको कह रहा है कि क्षेत्रफल क्रमशः, तो पहला का क्षेत्रफल कितना है? 64। किसका है? एबीसी। इसका लिख देंगे 64 हमारा क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल? उसके बाद 121 है, इसका 121 सेंटीमीटर के स्क्वायर। इसका आदि ईएफ बराबर, ईएफ किसका है? इसका है। ईएफ क्या हुआ? तो 15.4 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें निकालना कौन है? तो आपको इसमें निकालना है बीसी। तो बीसी का मान निकालें। बीसी का मान निकालें, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। समझ गया ना? हो तो बीसी का मान निकाले। तो आपको समरूप देले है ना, तो आप यहाँ लिख दीजिए है ऑब्जेक्टिव में आएगा। कोचिंग में आएगा ऑब्जेक्टिव में, दिमाग में ऐड करो कि ऑब्जेक्टिव में आने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है तो त्रिभुज क्या दिया है? एबीसी। एबीसी समरूप त्रिभुज क्या दिया है? डीईएफ। दो समरूप त्रिभुज लिख दिए। उसके बाद में हमें जो त्रिभुज दिया है, जो चीज हमें निकालना उस चीज की बात करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब बटा में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। अब बराबर हमें कौन भुजा देले है? तो हमें ईएफ देले है, लेकिन ईएफ देले है और बीसी देले है। तो आप पहले ऊपर एबीसीडी लगाएं, एबीसी लगाएं, तो ऊपर क्या लिखिएगा? बीसी। यहाँ लिखेंगे बीसी। अब बटा में नीचे क्या लिखेंगे? ईएफ। यहाँ क्या लिखेंगे? ईएफ। और इसको क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर। क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल आपको दिया है, कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब बटा में कितना है? 121 सेंटीमीटर के स्क्वायर। और इसको बीसी के वैल्यू पता नहीं है तो बीसी के बीसी रह देंगे, लेकिन ईएफ के वैल्यू पता है 15.4। यहाँ लिख देंगे 15.4 सेंटीमीटर। समझ में आया? होल स्क्वायर। यहाँ तक ले आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए ये स्क्वायर के धरा के रूट याद रखिएगा। जैसे कि आपको मान के चलिए ये एक्स स्क्वायर है और मान के चलो 4 है। आप पीछे वाला अध्याय में पढ़े हैं क्या है? एक्स स्क्वायर। स्क्वायर तो इधर जाके हो जाएगा रूट, रूट अंडर 4। अब रूट को इधर लाना चाहते हैं तो रूट इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बराबर 4। समझ में आया? मतलब इधर गया उधर आया, इधर गया उधर आया, तो बात एक के बराबर ही होता है। ये स्क्वायर के धरा के रूट, तो रूट अंडर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब बटा में हो जाएगा 121 सेंटीमीटर के स्क्वायर। हो गया। अब इसमें देखिए अब बराबर में यहाँ क्या हो गया? बीसी बटा में 15.4 सेंटीमीटर। अब देखिए 14 सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया तो आपको 64 का वर्गमूल कितना होता है? तो 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 होता है। कितना होता है? 8। और 121 के कितना होता है? 11। अब बराबर में कुछ है सर जी, तो बराबर में आपको बीसी है। अब 15.4 सेंटीमीटर। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए,
तो ये गुना हुआ है इसके और ये गुना हुआ इससे 11 गुना 20 अब बराबर 8 गुना 15.4 ये गुना मत है जाके भागा में तो 20 बराबर 8 गुना 15.4 अब पॉइंट हटाना है पॉइंट आपको हटाना है मान के चलिए आपको पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटा दीजिए 54 लिख दीजिए और ये नीचे में 10 कर दीजिए ये गुना में इधर जाके भागा में तो अब देखिए 11 से कटेगा 11 से काट दीजिए 11 से हम काटते हैं कितना में 154 11 का 11 कितना बचेगा 4 तो 11 चौका 44 14 गुने 11 करेंगे तो 154 आएगा तो क्या मारते में 14 मारते में और ये 14 मरते में कट गया तो कट जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 7 दूनी 14 कट जाएगा ये 8 सते 56 ये कितना आ गया 8 सते 56 और 56 सेंटीमीटर आया है अब बटा में कितना है 5 अब 5 से भागा दे दीजिए तो 5 से भागा देंगे 56 में तो एक मरते में 5 कट गया 6 उतरा फिर एक मरते में 5 लग गया कितना उतरा एक यहाँ पॉइंट उतार दीजिए 0 5 दूनी 10 तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 11.2 हो जाएगा ये आपका आंसर ये कितना हो गया आंसर आपका हो गया यहाँ लिख दीजिएगा BC बराबर 11.5 सेंटीमीटर ये तुम्हारा क्या बन गया आंसर ये पहला क्वेश्चन बता दिए अब दूसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी रहेगा देखिए करा किया कि ABC सर्वांगसन त्रिभुज ADE देखिए एक ही त्रिभुज में ही बना हुआ है दिमाग में ऐड कीजिए एक ही त्रिभुज में ही बना हुआ है मान के चलिए कि हम एक त्रिभुज ले लेते हैं एक त्रिभुज ले लिए ठीक है अब इसमें ये दो त्रिभुज तो बना हुआ है लेकिन यहाँ से एक यहाँ से यहाँ बना हुआ है इसका नाम आपको बताते हैं इसका नाम बताते हैं इसका नाम क्या है A इसका नाम B इसका नाम C इसका नाम D इसका नाम E देखिए क्या बन रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE मतलब ABC पूरा में और ADE अधूरा में समझ में आया ABC पूरा में ADE अधूरा में अब बात रहा इसका क्षेत्रफल के कौची दिया है वो सेट कीजिए तो सेट कौची करना AD तो AD बराबर तो ये आपका 10 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ में आई बात उसके बाद ABC का पूरा क्षेत्रफल है मतलब ये पूरा मिला करके ये आपका कितना है 20 सेंटीमीटर के स्क्वायर समझ आ गया ABC है उसके बाद में DEF देखो यहाँ DEF का क्षेत्रफल पूछ दिया कितना मूर्ख है इसमें ADE लिखा वहाँ DEF लिखा देखिए ये मूर्ख है ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिसमिस है मान के चलिए कि हम DEF है तो इसको भी कर देते हैं DEF हो गया DEF तो हम दो त्रिभुज पार लेते हैं क्या त्रिभुज पार लेते हैं दो त्रिभुज पार लेते हैं समझ में आया क्या त्रिभुज पार लेते हैं इसको कर लेते हैं DEF और इसको हम दो त्रिभुज पारने की कोशिश करते हैं मिस्टेक हो गया समझ लो तो इसको हम कर लेते हैं बुआ कुछ कर लेते हैं 1 मिनट इसको हम खत्म द एंड बाय बाय टाटा अब देखो इसको हम एक त्रिभुज हो गया 1 मिनट एक त्रिभुज पार लेते हैं ये त्रिभुज ले लेते हैं ठीक ये त्रिभुज एक हो गया ये त्रिभुज दो हो गया दो त्रिभुज ले लेते हैं अब देखो दो त्रिभुज हमने ले लिए क्या त्रिभुज दो त्रिभुज अब दो त्रिभुज की बात करते हैं तो पहला त्रिभुज क्या है ABC और कितना है 20 सेंटीमीटर के स्क्वायर दूसरा है DEF ये कितना है 45 सेंटीमीटर के स्क्वायर अब बाकी को चाहिए AD बराबर देखो AD बराबर लिखा हुआ है तो AD को हम क्या कर सकते हैं AD को डालो तो हो जाएगा तो AB हो जाएगा A से जुड़ा हुआ है उसके बाद AB बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर उसके बाद हमें कोई पूछ रहा है DE क्या पूछ रहा है DE तो DE वाला पूछ रहा है ना DE वाला पूछ रहा है आपको तो DE आपको वाट है तो आपको देते हैं ना और कोई समरूप है क्या है समरूप है यहाँ लिख देंगे हल यहाँ हल में क्या लिखेंगे सर जी तो हल में हम लिखेंगे त्रिभुज क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज क्या है DEF ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं जब आपका समरूप है तो आराम से बना सकते हैं कोई इसमें हार्ड वाली बात नहीं है क्या है सर जी तो समरूप दिया हुआ है यहाँ सीधे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर
अब एरिया ट्रायंगल आप जिसको जिसको दिया हुआ है उसका संगत भुजा देखेंगे। देखिए ए बी दिया हुआ है तो आपको डीई निकालना, संगत है ए बी निकालना है डीई। उसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक से है। ए बी बाटा क्या हो जाएगा, ए बी बाटा डीई, तो ए बी बाटा डी के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ए बी बाटा डी के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब देखिए हम सब ने कर दिए, अब इसका ऊपरे वाला मान नीचे वाला मान पुट करो, जो हमने अभी जस्ट आपको सॉल्यूशन किए थे वैसे आपको सॉल्यूशन से बन जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे 20 सेंटीमीटर के स्क्वायर, अब बटा में यहाँ क्या लिख देंगे 45 सेंटीमीटर के स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख देंगे ए बी का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, और डी का वैल्यू पता है नहीं सर जी, डी का वैल्यू पता नहीं है होल स्क्वायर। अब देखो 45 ही है, अब इसको काट सकते हैं, कट सकता है तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं कट सकता। वैसे देखो ये वर्ग नहीं निकाला था, डायरेक्ट स्क्वायर से वर्ग नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 20 का वर्ग कभी निकाले आप सब, कोई नहीं निकाला है, तो ये आपको नहीं निकाले हैं, तो इसको काटने का प्रयास कीजिए। देखिए 4 पचे 20, 4 पचे 20, चरका को 5 मत से पढ़िए, 4 पचे 20, और नौका को 9 पचे 45, 9 पचे दोनों पचे पचे कटाना, 4 पचे 20, 9 पचे 45, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ गया, तो यहाँ क्या बच गया सर जी 4/9, यह स्क्वायर के धरा के रूट, अब बराबर में क्या बच गया 10 सेंटीमीटर बटा क्या बच गया डी। अब बता लीजिए, अब 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 10 सेंटीमीटर बटा में डीई। अब बता लो तिरछा तिरछी गुना, तो 2 गुना में क्या लिखेंगे डीई, अब बराबर में क्या 3 गुना में कितना लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, तो अब बता लो डीई निकालेंगे तो 3 गुना में 10 सेंटीमीटर, अब बटा में कितना लिखेंगे 2, और 2 पचे 10, 5 तिया 15, तो डीई बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। किसी को कोई दिक्कत हुआ आप चलिए क्वेश्चन नंबर पाइथागोरस प्रमेय, एक समकोण त्रिभुज में कर्म पर एक वर्ग का अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको त्रिभुज का ये पाइथागोरस प्रमेय है। देखिए प्रमेय नंबर हम ये कैमा पढ़ा रहे हैं आपको, प्रमेय नंबर 2 5वां प्रमेय नंबर है, मतलब कुल मिलाकर के आप 6 प्रमेय पढ़िएगा। तो 6 प्रमेय में आपको एक प्रमेय पूछता है, या तो इस बार पाइथागोरस आ सकता है, थेल्स आ सकता है, थेल्स के विलोम आ सकता है, अरे वो समरूपता आ सकता है। हम आपको बताए ना 2026 में फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग एंड सेकेंड सिटिंग, ये 6 प्रमेय में से 2 प्रमेय आएगा, एगो फर्स्ट सिटिंग आएगा, एगो सेकेंड सिटिंग आएगा। आप निर्धारित कीजिए कि आपको सबको याद करना है, सबको याद करना है, दिमाग में सेट कर लीजिए। तो अब क्या करा पाइथागोरस, आपको याद कुछ रखना होगा, ये लिटरेचर याद रखना होगा। जब तक ले आप लिटरेचर नहीं याद रखते हैं तब तक ले आप इस क्वेश्चन इस थ्योरी को आप नहीं बना सकते हैं। ये 5 नंबर छोड़ के आ जाइएगा, इसीलिए याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, वर्ण हटा दो, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन रट लेना होगा। तो आपको बनाना कैसे सर, तो इजी सी बात है, कोई हार्ड वाली बात नहीं है, जैसे आप बनाते थे ना वैसी बन जाएगा। देखिए आप इसको समकोण त्रिभुज ले लीजिए, कुछ ले लीजिए समकोण त्रिभुज, तो मान के चलो हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज हो गया ना। तो अब ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो हमें क्या कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, तो हमने समकोण त्रिभुज ले लिए, ये क्या डिग्री के बनेगा 90 डिग्री के बनेगा, समकोण त्रिभुज ले लिए। अब बताओ हम आपको बताए थे कि देखो बाबू जिसको साबित करना है उसको रचना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मतलब जैसे कि आप चोर हैं, वो फन्ना चोर है, उसको साबित कीजिएगा तब न बताएगा। जब तक ले आप साबित नहीं कीजिएगा तब तक ले कोई बता नहीं सकता है। समझ में आई बात।
कि नहीं आई बात? आ गई होगी बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे, हमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण। देखो बाबू, इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। इसको हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। इसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया। तो कर्ण, लंब, आधार, ये बात तो आपको दिमाग में आट गया होगा कि कर्ण किसे कहिएगा, लंब किसे कहिएगा, आधार किसे कहिएगा, दिमाग में आट गया। इसको आपको ए कहना होगा, इसको आपको बी कहना होगा, इसको आपको सी कहना होगा। तो आपको तीनों चीज क्या दिए? सी कर दिए। अब यहाँ पर आपको चलना होगा साबित में, सत्यापन में। यहाँ लिखना होगा सत्यापन। तो सत्यापन में सबसे पहले पहला पॉइंट आता है विशेष प्रतिज्ञा। क्या आता है? विशेष प्रतिज्ञा। तो आप बोलिएगा सर विशेष प्रतिज्ञा क्या है? अरे बुड़बक के अंदर विशेष प्रतिज्ञा हमारा है बाबू, विशेष प्रतिज्ञा है। जैसे कि उसके बारे में विशेषता क्या है कि वो गोर है, मान के चलिए। विशेषता क्या है कि वो काला है। विशेषता क्या है कि बहुत अच्छा दिख रहा है। विशेषता क्या है? उसका काला है लेकिन उसका लाइटनेस चेहरा का बहुत अच्छा दिख रहा है, ये विशेषता है। तो आप विशेषता क्या ढूंढते हैं कि नहीं रे उसका मुंह का पानी बहुत अच्छा है, उसका मुंह का पानी बहुत अच्छा है, इसीलिए वो लाइटनेस दिखता है। तो ये सब बातें आपको समझ में आती है, तो उसकी विशेषता को ढूंढते हैं। तो विशेषता आप क्या ढूंढिएगा ना, ये एक समकोण त्रिभुज है। विशेषता है कि वो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। एक न एक कोण 90 डिग्री का होगा तब ना समकोण होगा। ऐसे समकोण हो सकता है? ऐसे समकोण नहीं हो सकता है, दिमाग में सेट कीजिए। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना कि